25-50 करोड़ रुपए खर्च करवा के चले गए। पूरे मध्य प्रदेश में कई सारी योजनाओं का उद्घाटन ग्वालियर में कर दिया उन्होंने। सरकार आगे चलना चाहिए। सरकार ने तो बिल्कुल आदमियों को ना मकान ना जायदाद कुछ नहीं दिए हैं। 2 को संभाल लोगे, 4 को संभाल लोगे, पूरे घर को थोड़ी संभाल लोगे। तुम भी ये कहोगे हम भी मर गए। हमारे 4 बच्चे मेरे काबू में नहीं है। एक पहला प्रधानमंत्री आया है जो वर्ग को किया, काबू में किया है। खा रही है किसी का और बजा रही है दूसरे का। बात ये है क्या नहीं किया है मोदी जी ने जनता के लिए। ऐसा जब से देश खड़ा हुआ है ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री आया है जो इतनी फैसिलिटी दिया है अभी तक कि बोला तुम्हारी जान के तुमको जाने का खतरा है तो गोली से मार दीजिए। आर्मी से रिटायर हुआ है। कांग्रेस के राज्य में जो पाकिस्तान ले गया था कोई आदमी नहीं आया था वापिस। सबके पीस से उनको काट करके पीस। एक मोदी है अभिनंदन अपना जो पायलट पकड़ा गया था 48 घंटे के अंदर हिंदुस्तान का जो कि जिंदा आया आदमी लौट करके वापस। ये तो है कौन? राहुल गांधी। उनको राजनीति के बारे में मालूम क्या है? राहुल के भी प्रधानमंत्री बनने के लिए खुद नहीं है। वो इतने अत्याचार किए थे पाकिस्तान ने। मोदी बोला था कि मैं तुमको पाकिस्तान को कटोरा लेकर के भीख मंगवा देंगे। आज वो मांग रहा है भीख। ऐसा कभी हीरा कभी मिलेगा नहीं। नाम है अंकल जी? भदौरिया। एमपी के रहने वाले आप? एमपी का रहने वाला हूँ। चुनावी माहौल क्या कह रहा है? जनता किस तरफ है इस बार? चुनावी माहौल जनता तो ये दोगला है। जनता दोगला है। आप भी जनता है सर? हाँ हम है, हम भी हैं। मगर जनता जिसका खा रही है उसका बजा नहीं रही है। खा रही है किसी का और बजा रही है दूसरे का। बात ये है कैसे कैसे हाँ कैसे क्या नहीं किया है मोदी जी ने जनता के लिए है। और फिर मोदी उसको बुरा लग रहा है। ऐसा जब से देश खड़ा हुआ है ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री आया है जो इतनी फैसिलिटी दिया है अभी तक। कहाँ फैसिलिटी दी? राहुल गांधी तो कहते देश डुबा दिया। और करे देश डुबा दिया है अभी तक। इतने जब से देश आजाद हुआ है जब से कौन सा ऐसा आदमी है जो कि प्रधानमंत्री के जिसने दुश्मन सामने आ रहा है वो हमको मार रहा है। हम उसको मार नहीं सकते। एक मोदी नहीं दिया था आदेश कि बोला तुम्हारी जान के तुमको जाने का खतरा है तो गोली से मार दीजिए। और रोडों की हालात देखो आज हर एक जगह है। और मोदी ने जितने अभी तक जो मैं फौजी आदमी हूँ, मैं आर्मी से रिटायर हूँ। मैं आर्मी से रिटायर है आप? आर्मी से जितने जो अभी फौजी आदमी ने कांग्रेस के राज्य में जो ले गया था उनको पाकिस्तान ले गया था कोई आदमी नहीं आया था वापिस। सबके पीस से उनको काट करके पीस और सालों को बहा दिया। उनको मालूम उठा नहीं गया। एक मोदी है जो अभिनंदन अपना जो पायलट पकड़ा गया था 48 घंटे के अंदर पूरे। हाँ उसको 48 घंटे के अंदर इतना उसमें शक्ति थी, पावर। 48 के अंदर एक जो पहला रिकॉर्ड है हिंदुस्तान का जो कि जिंदा आया आदमी लौट करके वापस। आज वो हिंदुस्तान के अंदर है नहीं। कोई भी अभी तक जिंदा आदमी नहीं आया अभी तक जो वापस से लापता हो गया। आप कह रहे हैं कि सेना के लिए बड़ा मोदी ने काम किया, सड़कें किया है, सबके लिए है। गरीब जनता है आज मोदी के गुण गा रही है। समझा के नहीं है? लेकिन राहुल गांधी तो कहते बेरोजगारी बहुत ज्यादा देश। राहुल गांधी तो है कौन? राहुल गांधी एक गधा है। गधा है वो, कहीं भी भौंकता रहेगा। उनको भौंकना आता है। उनको राजनीति के बारे में मालूम क्या है? उनकी माँ बोली थी उसको राजनीति के लिए बेटा तुम बनोगे प्रधानमंत्री। नहीं माँ मैं नहीं बनूंगा प्रधानमंत्री। क्यों? कि जैसे मेरी दादी मारी गई है, जैसे मेरा भाई मेरे चाचा मारा गया है, ऐसे मेरा पापा मारा गया है, हम भी मारे जाएंगे। राहुल के भी प्रधानमंत्री बनने के लिए खुद नहीं है वो और उसमें लायक भी नहीं है। भारत जोड़ने की बातें कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं पूरे भारत में। और क्यों? जनता को बेग बनाने के लिए इतने अत्याचार किए थे पाकिस्तान ने। मोदी बोला था कि मैं तुमको पाकिस्तान को कटोरा लेकर के भीख मंगवा देंगे। आज वो मांग रहा है भीख। ठीक है हाँ पाकिस्तान भीख मांग रहा है, दर की ठोकरें खा रहा है। समझे? उसको कोई मोदी ने बोल दिया था कि उसको कोई नहीं देना पैसा। ठीक है पैसा नहीं देना। आज वो खाने के लिए तड़ा है। पाकिस्तान मर रहा है बुरी तरह से। दुनिया में जा रहा है, मांग रहा है। बोला हमको बोला पैसे दे दो, लोन दे दो। मोदी ने ऐसी भर रखी मास्टर चाबी। ठीक है नहीं? अरे हमारे 4 बच्चे मेरे काबू में नहीं है। एक पहला प्रधानमंत्री आया है जो वर्ग को किया, उसने अपने काबू में किया है। वो लायक है और बनना चाहिए। फिर कांग्रेस ने किया क्या है? ये मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह गाड़ी का वो था इक्का। सोनिया उसको चला रही थी। जिधर को डोरी खींच दिया उसको वहीं को मनमोहन सिंह मुड़ गए। वो चल जाता सोनिया के पीछे और सोनिया को बना दो प्रधानमंत्री। सोनिया ऐसा उसको भी जनता मार देगी।
ऐसा बताइए मेरे को, कांग्रेस के अंदर इतने नेता मरे हैं, कोई अपनी मौत से कोई मरा है अभी तक? अपनी मौत से कोई मरा अभी तक? कोई नहीं मरा, सब मारे गए, एक दूसरे को मरवा दिए हैं। आपने जब इंदिरा गांधी ने अपने बेटे को नहीं छोड़ा, संजय गांधी को, संजय गांधी बोला था कि मैं हर गरीब जनता के पास एक इको गाड़ी नहीं होती, कौन सी है वो गाड़ी दूंगा हर एक जनता को। इंदिरा गांधी बोला ये तो हमको मिट्टी में मिला देगा। इंदिरा गांधी ने अपने बेटे को मरवा दिया राजनीतिक में। आप ही बोलिए, मैं सबसे पूछता हूँ, ये अपना जो कांग्रेस जो पार्टी का कोई अपना नेता अपनी मौत से मरा है? सब मारे गए हैं। आज माधवराव सिंधिया होता नहीं, आज ग्वालियर अव्वल हो जाता, उसको भी हलों ने बर्बाद दिया। इनने अच्छे आदमी को कभी बढ़ने नहीं दिया है। कहने मतलब है मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना आएगा उन्हें जिंदगी में, हमने तो कभी सोचा नहीं है। आज बच्चा आज अंकल जी एक सवाल का मेरा जवाब दीजिए, कांग्रेस अगर काम नहीं कर रही है तो हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कैसे सरकार बना ली, कर्नाटक में उन्होंने भी सरकार बना ली। बोले आते ये बहुत कुछ है, बोले आते वहाँ बहुत कुछ है, तुमको ये फैसिलिटी दूंगा, वो दूंगा, फलाना दूंगा, और लास्ट में जब जीत जाते हैं रिजल्ट 0/0। फिर अब क्या होता है, एक बार जो जीत हो गई तो हो गई है। तो ये जनता को गुमराह ये कर रहे हैं। और मोदी जो बोलता है, बोलने से पहले वो चीज को सामने पहले वो बोले करता है सामने कि ये मैं दूंगा, और वो दे रहा है आज। अच्छा अभी जी रेवड़ियाँ बांटी गई थी, इसीलिए कर्नाटक में सरकार बनी कांग्रेस की। फ्री की रेवड़ियाँ बटी थी और बजरंगबली का नारा लग गया था। मैं अभी आपके पास आऊंगा। अंकल जी अभी G20 सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, तो इन विपक्षी पार्टियों ने उसका भी विरोध किया था। वो देश हित में था या क्या था? क्या वो देश हित में काम था? हाँ, कैसे? G20 में 70 साल हो गए जब G20 बैठी थी। आज G20 के वोट डाले गए हैं, क्या नाम है, 95 में से 75 वोट आए हैं मोदी को मिले हैं G20 में। पहला रिकॉर्ड है ये भी मोदी का एक। ठीक है, जो तो कांग्रेस है जो तो ढोल के भीतर पोल है, जो दल है वो कहीं हट नहीं रहे हैं। बात ये है। अच्छा लोकसभा इलेक्शन भी हैं इसके बाद में, और तमाम जो विपक्षी नेता हैं उन्होंने गठबंधन तैयार किया है, बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े जो नेता हैं, पावरफुल नेता, तो उससे वोट बैंक कम नहीं होगा मोदी जी का? कुछ नहीं होगा काम, उतना ही मोदी को फायदा होगा। और जितना ये गांठें लगाई गई, उन गांठों में जितना ही बल आएगा उतनी रस्सी होगी कमजोर, समझा? जितना उतना ही मोदी को फायदा है। और ये वो बोलेगा हमारी पार्टी का बना प्रधानमंत्री, बोलेगा हमारी पार्टी का बना, वो बोलेगा हमारी पार्टी का बना, इनमें आपस में लठ बजेगी इनमें, समझा कि नहीं? चेहरे डिसाइड नहीं है अभी इनके पास, होंगे भी नहीं, कोई लायक ही नहीं है उसमें। लेकिन कहते हैं गठबंधन तो बीजेपी भी करती है और पार्टियां भी तो हैं बीजेपी में। करती है वो अपने लेवल में, वो किसी को जोड़ती नहीं है। जिसका दिल है तो आइए। प्यासा आदमी कुएं के पास जाएगा, हैंडपंप के पास, हैंडपंप कभी वो हैंडपंप आदमी के पास नहीं आएगा। ठीक है, हाँ नहीं आएगा, हमको जाना पड़ेगा पीने के लिए। जो विदेश में दुनिया उसको मान रही है, तुम इसको दूध की मक्खी की तरह फेंक रहे हो। ऐसा कभी हीरा कभी मिलेगा नहीं, जो इनकी सोच है। अच्छा आप हीरा बता रहे हैं, हाँ। लेकिन एक बहुत बड़ा आरोप लगाते हैं कि गरीब लोगों की जेब से पैसा खींचकर अडानी और अंबानी की जेबों में पैसा डाल रहे हैं मोदी। अरे यार वही बात कर दी, हमको आपकी कुछ धज्जियां उड़ानी तो हमको थोड़ा सा बहाना चाहिए। थोड़े से अगर बहाना मिल जाएगा तो उसमें जोड़ करके हम और कुछ बढ़ के बताएंगे, हमने भाई साहब को बताया, आज ये दादा और कुछ बढ़ के बताएंगे, तो वो बात को रबड़ ज्यादा खिंचती जाती है। पर वो चीज़ नहीं है जो बता रहे हैं ये, समझे कि नहीं? अब ये तो क्या है, राहुल गांधी कोई साधन नहीं है। अब जनता को है यात्रा करो बेवकूफ़ बनाओ। राहुल ने कभी भाषण दिया है, कभी खड़े होकर दिया है वो करके नीचे को नार, क्या जो उल्लू के पट्टों ने लिख दिया है उसी को पढ़ करके बोल रहा है राहुल। क्यों? अनपढ़ गधा है, उसको गधा में मैं उसको बोलता हूँ, उसको रेखना आता है। आप अनपढ़ कह रहे हैं, लेकिन वो तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, विदेशों से है, गधा है, समझे कि नहीं? तो मोदी को कहते हैं कि अनपढ़ नेता है मोदी। तो कौन? राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी है। और क्या करेगा? यही लेकिन यही साला ये बुद्धि का हील है। हो गई बुद्धि भ्रष्ट हो गई, लिखी इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई इनको। हाँ, हमारा मोदी चोर है तो बताइए अभी तक कितने बार जनता ने CBI ने उसके घर में छापा मारा है। आज उनको 10 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और दुनिया ने छापा मार जो 10 साल पहले था, और जो
आज भी है उठ पे प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। भाई साहब आपका क्या नाम, आप क्या कह रहे थे? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा था, मैं तो चाचा के साथ हूँ। कह रहे कि मोदी जी बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। कर्नाटक में जो सरकार आई थी कांग्रेस की, वो रेवड़ियों की सरकार थी कि रेवड़ियाँ बांट दी उन्होंने और मुद्दा कर दिया था ये हिंदू मुसलमान का। उसकी वजह से वहाँ पे कांग्रेस बन गई है, वहाँ जेडीयू भी अलग हो गई, वो वहाँ की जो लोकल पार्टी थी वो भी अलग हो गई। हिमाचल में बनी तो हिमाचल में कांग्रेस का देख लो, बीजेपी का देख लो। वहाँ पे क्या है, 5 साल कांग्रेस की रहती है, 5 साल बीजेपी की रहती है। तो कांग्रेस का टर्न था तो कांग्रेस आ गई, मगर लड़ाई बीजेपी ने बराबर लड़ी। उसमें वोटिंग पॉइंट देखोगे आप तो थोड़े से आगे है, वो 2-4 पॉइंट से ही आगे है। तो वही तो वो कहते हैं कि इस बार एमपी भी हम छीन लेंगे कांग्रेस। एमपी में अगर शिवराज सिंह का चेहरा रहा शिवराज का तो चेहरा है, बात ये है, बात सही है। कांग्रेस ही आएगी। दूसरा चेहरा लाइए। शिवराज का चेहरा रहा तो कांग्रेस आएगी। अगर शिवराज की जगह दूसरे को चेहरा दिखा दिया तो 100% नहीं 101% जो है बीजेपी जीतेगी। जीतेगी। मुरादा भी बोल रही है इस चीज के शिवराज लिए। का चेहरा हटाना चाहिए, बात ये है, चाहे किसी और का चेहरा लाओ। बहुत लोग हैं। बीजेपी आ गई। अच्छा, केंद्र की अगर मैं बात करूं तो केंद्र में चेहरा सही है मोदी। मोदी जी का तो नाम ही है यार, विश्व में नाम है तो देश में क्यों नहीं होगा। जैसे 10 साल पहले था वैसे ही है। समूह सिंह भदौरिया, अभी तक जब तक बीजेपी की सरकार रही है 1150 रुपए का सिलेंडर बीजेपी ने कहा है, और इस तहत चुनाव आने की तहत बोल रहे हैं हम 450 रुपए का कर देंगे। अभी तक बीजेपी सरकार ने जितना काम किया है अपने हित में किया है, और अभी ये पटवारी घोटाला हुआ है मध्य प्रदेश में, और अभी उज्जैन में ये अच्छा, पीएम आवास योजना के बारे में जानते हैं आप? 44 लाख घर दिए हैं, वो बीजेपी ने अपने लिए किया है। इतना तो सीखो कमाओ योजना एमपी में चलाई हुई है, वो बीजेपी ने अपने लिए किया है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि अब की बार सरकार बदलेगी। 100% मैं कहना चाहता हूं कि अब की बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार आएगी। क्या उम्मीदें हैं कांग्रेस से? बहुत कुछ उम्मीदें हैं। एक क्या क्या मतलब कि रोजगार खत्म होगा, आपको रोजगार मिलेगा, आप सरकारी नौकर बन जाएंगे, क्या उम्मीद है? अभी हमारे कमलनाथ जी ने बोला है कि मैं 450 रुपए का सिलेंडर कर दूंगा और 1500 रुपए हर महिलाओं को दूंगा। उनने बहुत काम के लिए बोला है, और रोजगार जो कैसे करेंगे भैया सरकार सिलेंडर 450 का? राजस्थान में क्यों नहीं किया, हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं किया, कर्नाटक में सरकार बन गई वहाँ क्यों नहीं किया, ये भी तो बताइए ना। राजस्थान में मैं बताता चाहता हूं कि अशोक गहलोत ने जितना काम किया है वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया। सिलेंडर की मैं नहीं जानता हूँ। वहाँ पे गहलोत साहब ने पूरे महिलाओं को फ़ोन बांटे हैं, बहुत ही अच्छा काम किया। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और उनको कोई हराने वाला नहीं है राजस्थान में। बाकी जगह सिलेंडर कितना ही महंगा हो, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस स्पेशली मध्य प्रदेश में सिलेंडर सस्ता करके देगी आपको। अभी ये तो चुनाव आ गया, मैं 450 रुपए का कर दूंगा। मैं ये चाहता हूँ कांग्रेस की सरकार आएगी तो 450 रुपए का ये सिलेंडर होगा। मैं इस बात का संकेत करता हूँ। तो कौन सी सरकार बनने वाली है इस बार, मामा की सरकार या? सरकार बनने वाली है इस समय कांग्रेस की सरकार, आगे चलना चाहिए। आगे चलना चाहिए। हाँ। लेकिन चल नहीं रही है। इस सरकार ने तो बिल्कुल आदमियों को ना मकान ना जायदाद कुछ नहीं दिए हैं, बेघर हो गए। 44 लाख मकान किसको दे दिए फिर बीजेपी ने? बहुत से आदमियों को दे दिए। कहाँ गए? पैसों वालों को दे दिए। दुगार है, दुगार उनकी, हम लोगों की दुगार नहीं है, गरीब आदमी की। गरीब आदमी की दुगार नहीं है। हाँ जी, तो कांग्रेस देगी, उम्मीद है कांग्रेस से? बिल्कुल पूरी कांग्रेस है। कांग्रेस के राज में गदा पनीरी खाते थे, घी की भंजुआ। कांग्रेस के राज में आप फिर भी उस सरकार को लाना चाहते हैं? 70 रुपये तोला सुनना, आजकल शादी नहीं कर पाते लोग बाग, समझे? तो और था ना, आप 47 में पहुंच गए अंकल जी। 45 करने 90 का हो गया हूँ मैं। हाँ, सन 47 की बात करो, आजादी के वक्त मत जाइए, आज 2023 है। नहीं, आज़ादी की बात तो आज़ादी नहीं होती ना तो आज ऐसे घूमते नहीं हम। हाँ, बोरी में पैर के चम्बल की नदी में फेंक। कांग्रेस ने दिलवाई आजादी। हाँ, कांग्रेस के। लेकिन 2 टुकड़े भी तो करवा दिए, 3 टुकड़े देश के कर दिए। 3 टुकड़े देश के कह दिए, देश के टुकड़े नहीं करे हैं, टुकड़े करे हैं मिलने जुलने वाली सरकार ने, उड़ा दिया। कौन थी सरकार उस वक्त? कांग्रेस ही तो थी, बीजेपी का तो नाम भी नहीं था। क्या जी? कांग्रेस ही तो थी। कांग्रेस थी। कांग्रेस राशन कार्ड है? नहीं है। आपने राशन कार्ड ही नहीं बनवाया? है ना, गरीबी के लिए 10,000 आधार कार्ड है? सब है।
तो राशन कार्ड क्यों नहीं बनवाया? राशन कार्ड बनाया ना, सादा बनाया, सादा बनाया, पीला तो आपने ऐसा क्यों बोला कि राशन कार्ड तो सिर्फ पैसे वालों का, आपका भी बना ना? पीला बनता है गरीबी का, वो तो गरीबी के लिए होता है ना। और मकान भी जी बट रहे हैं, वो तो गरीबी के लिए मिलती है ना। लेकिन किसी गरीब को कौन से को मिला है? 100 में 1 को मिल गया तो वो हो गया, गरीबों को बट गई। एक कहाँ, बीजेपी तो ये कहती है कि 44 लाख हमने मकान दिए हैं। 44 के मकान नहीं दिख रहे गरीबों पे, 44 लाख कह रहे हो आप सर? हाँ, कांग्रेस ने कितने मकान बनवाए थे जरा? कांग्रेस के हाथ में था, जितना उन्होंने किया। कांग्रेस जाने के बाद 440 रुपए का सिलेंडर था, आज 1200 क्यों हुआ? क्या टाइम था उस ये समय कौन सा था? समय कौन सा था? और चीज तब आपके पास स्मार्टफोन था? स्मार्ट बोर्ड, और बर्बादी होगी स्मार्ट बोर्ड से। बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये हो रहा है, खच्चे बढ़ गए। एक बात बताइए सर, हम गरीब हैं और भी गरीब हैं, कितनी फैक्ट्री थी पहले हैं? कारण ये है कि मध्य प्रदेश में चुनाव है, तो यहाँ की जनता किस तरफ है? जनता का आप क्या, हम कुछ भी कहें, जनता कुछ थोड़ी कुछ कर सकते हो आप। जनता का अपना मत है, जनता जिसको मत दे। तो आप भी तो जनता में वोट डालते हैं, अब नहीं डालते? वो डालते हैं, तो किसी को तो चुनते होंगे ना देख के। बताया नहीं जाता ना उसको। ठीक है, मतलब बताइए नेता कौन सा बढ़िया लगता है, काम किसके अच्छा लगता गोपनीय है मत। है? वोट आप गुप्त रखिए, किसको डालेंगे नहीं डालेंगे हमें वो पूछना भी नहीं है। नेता कौन है जो बढ़िया काम कर रहा है इस वक्त देश में और मध्य प्रदेश में? नेता सभी बढ़िया काम कर रहे हैं, नेता सिर्फ अपना बनाते हैं और दूसरे का, जनता का नहीं। क्या कि जैसे नेता सिर्फ अपने आप को बनाते हैं, जनता को कोई नहीं सुनता। किस नेता ने बनाया अपने आपको? को आप नाम पूछिए, आप नाम गिनाइए। मैं मोदी का ही बता दीजिए, चलिए प्रधानमंत्री हैं देश के। तो मोदी जी कब कब ग्वालियर करने आ रहे हैं? मोदी जी आए ग्वालियर में, परसों कार्यक्रम था, 25-50 करोड़ रुपए खर्च करवा के चले गए। पूरे मध्य प्रदेश में कई सारी योजनाओं का उद्घाटन ग्वालियर में कर दिया उन्होंने। तो वो गलत किया उद्घाटन करके परियोजनाओं का? उन तो परियोजनाओं जनता के लिए दे के गए ना, 19,000 करोड़ रुपए की सौगात दे के गए। 6-7 करोड़ की नहीं, वो शायद 1600 या 1800 करोड़ की सौगात थी। तो वो जिन शहरों को लिए हुई, उन शहरों में गिनती कर रहे ना जाके। ग्वालियर में क्या, ग्वालियर के लोगों को दिए है ना, यहीं आए थे तो गांधी जयंती पर वो यहाँ के लोगों को संबोधित किया था। यहीं वो पैसा जो सौगात दे के गए हैं योजनाओं के, यहीं पैसा आएगा। कहाँ जाएगा? ग्वालियर थोड़ी आएगा पैसा। कहाँ जाएगा फिर? दिल्ली जाएगा? जिन शहरों की सौगातें थी उन शहरों में जाएगा। ग्वालियर में तो जो काम थे वो ग्वालियर में रह जाएंगे। तो ग्वालियर की जनता भूखी मर रही है। ग्वालियर की जनता पैसे वाले बन रहे हैं और मध्यम वर्ग है वो पिसी रहा है, वो नहीं बढ़ रहा कहीं। तो कौन, मतलब कांग्रेस आनी चाहिए, बढ़िया विकास होगा फिर? कांग्रेस से मतलब नहीं है, परिवर्तन तो होना चाहिए, सबको चांस मिलना चाहिए। मुझे कांग्रेस से मतलब नहीं है, किसी पार्टी से मतलब। पार्टियां तो देश में बहुत सारी हैं, किस किस को चांस देंगे? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। केजरीवाल को दे दीजिए फिर इस बार चांस। वो तो नाम किसी का नहीं लेना है, लेकिन परिवर्तन होना है। ग्वालियर की कुर्सी है ना, ये कुर्सी फ्री है। ये कुर्सी है ना, ऐसे विधायक की कुर्सी है, तो कुर्सी पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है ना, जो कुर्सी, वो पद है ना, उसके ऊपर कोई कानून नहीं किसी भी फ्री है। आप जा सकते हैं वहाँ पे? नहीं, मैं नहीं जा सकता। ये सभी लोगों को मतलब एक कानून बनाना चाहिए, कानून के तहत काम होना चाहिए। उनके ऊपर ऐसे अपने मान लो टीआई साहब के ऊपर कानून है कि उनको मतलब जो अपनी जो आपने जो वर्कआउट किया वो अपने से ऊपर एसडीओपी को, एडिशनल एसपी को, एसपी को रिपोर्ट करनी पड़ेगी और बाकायदा उसको बताना पड़ेगा कि आपने क्या किया। ये राजनीति सब तो जोड़ दिया है, जन सेवा का काम है, ये तो जनता की सेवा कर रहे हैं। अब इसमें तो विधायक जी ने कोई गड़बड़ कर दी तो मंत्री जी ऊपर बैठे हैं, अपने कंट्रोल कर लेंगे, नहीं कोई बात नहीं। और मंत्री जी ने गड़बड़ कर दी तो ऊपर बैठे हैं, मुख्य गृह मंत्री बैठे हैं, वो ऊपर। अच्छा, आप पहले तो बोल ही नहीं रहे थे, अभी जो आप बातें कर रहे हैं वो स्पष्ट रूप से ना दर्शकों को समझ में आ रही है ना मुझे समझ में आ रही है। आप स्पष्ट रूप से बताइए कि कौन सी पार्टी बढ़िया काम कर सकती है मध्य प्रदेश के लिहाज से? पार्टी दोनों हो या तीनों, पार्टी कोई बढ़िया काम नहीं कर रही। लेकिन एक बनेगी ना, मुख्यमंत्री एक चुना जाएगा। बता रहा हूँ ना, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जनता को चाहिए काम। अब पार्टी जब बनती है तो सब पैसा खींचते हैं, खदानें चल रही हैं, सब पैसा खींच रहे हैं अपने अपने लिए, कोई किसी के लिए घर देने नहीं आ रहा। जब पद पे कंट्रोल होगा, पद के ऊपर कंट्रोल होगा, जवाब देना होगा, तो फिर वो देश में पैसा, उसको उम्मीद नहीं बचेगी सामने वाले को कि हमारे पास पैसा आएगा, इस पैसा तो जाएगा, तो वो तब वो सेवा करेगा।
पार्टी में मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पोस्टें जो पद है राजनीति के सारे फ्री पोस्ट हैं, इन पे कोई कंट्रोल नहीं है। अब आम जनता तो वोट डालेगी। अब तो एक बात मान चलो कि जैसे ये होर्डिंग लगा दी है आपने ऐड के लिए, या आपने करोड़ों रुपए खर्च किया ऐड के लिए, अगर अपन करोड़ों रुपए खर्च ना करें तो क्या चुनाव होगा? नहीं। एडवर्टीजमेंट पे तो दिल्ली सरकार भी बड़ा खर्चा करती है। मैं वो नहीं कह रहा, मैं दिल्ली सरकार को भी कह रहा हूँ इस बात को। मैं सारी सरकार की देश की बात कर रहा हूँ। मैं एक बीजेपी की, कांग्रेस की, मैं वोटिंग में बीजेपी को ही करता हूँ, मैं वोटिंग बीजेपी को ही कर देता हूँ। जैसा इंसान होता है मैं वैसी वोटिंग कर देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंसान अच्छे हैं बीजेपी में? बीजेपी में मैं खुद ही बोल रहे हैं। देखो, इंसान से मतलब मैं मोदी जी को वोटिंग कर देता हूँ अपनी तरफ से, मोदी जी को पर्सनली वोटिंग कर देता हूँ। मेन बात ये है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि मोदी जी बेचारे अकेले तो सब कुछ कर नहीं देंगे। जब इतने खोपड़े इस धरती पे घूम रहे हैं, अब अकेले वो बेचारे क्या कर देंगे? सपोज मान के चलो, एक इंसान अगर आप अपने घर में अच्छे हैं तो सभी इंसान अगर बदमाश हो तो तुम क्या कर दोगे? अब तुम कितना कर दोगे? 2 को संभाल लोगे, 4 को संभाल लोगे, पूरे घर को थोड़ी संभाल लोगे। तुम भी ये कहोगे हम भी मर गए, क्या करें इनको संभाल के। मेरा कहने का मतलब ये है कि पार्टी में पद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तब देश को अपन सही चला सकते हैं। आप चाहे मीडिया में चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, आप यार विधायक बन जाओ, 10 गुंडे ले जाओगे तुम, सुबह एस्तेसी करने को खड़े हो, कहीं कुछ नहीं है। ग्वालियर की जनता के बीच में मौजूद था, इन्होंने अपनी अपनी राय रखी। आपको क्या लगता है? प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दें और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।